नमस्कार। आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट अपडेट है, एचपीसीएल ने अपने क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। ईयरली बेसिस पर फाइनेंशियल ईयर 2021 के थर्ड क्वार्टर में कंपनी को 2354.6 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, जबकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी को 747.2 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था। थर्ड क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू ईयरली बेसिस पर 2% घटा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के थर्ड क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 68,659.2 करोड़ रुपीस रहा है, जबकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 70,042.2 करोड़ रुपीस रहा था। नेक्स्ट अपडेट है, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी पर अगले 1 साल तक के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी थी। इसका असर आज फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स पर पड़ा। शुरुआती कारोबार में फ्यूचर एंटरप्राइजेस, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस और फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के शेयर्स में ही लोअर सर्किट लग गया। सेबी ने किशोर बियानी को सिक्योरिटीज मार्केट से दूर रहने के साथ ही उन पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज के अनिल बियानी पर भी लगाई गई है। इसके अलावा गलत तरीके से जो 17.78 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बनाया गया है, उसे भी सेबी ने लौटाने को कहा है। नेक्स्ट अपडेट है, लीडिंग आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने एयरबस के साथ 5 सालों का डिजिटल वर्कप्लेस सर्विस एग्रीमेंट किया है। हालांकि इस एग्रीमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जानकारी नहीं दी गई है। कंपनी के अकॉर्डिंग एचसीएल ग्लोबल स्केल पर एयरबस के ज्यादातर एम्प्लॉयज की सर्विस क्वालिटी बढ़ाने के लिए एक मॉडर्न डिजिटल वर्कप्लेस एस्टैब्लिश करेगी। नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना काल में 2020 में इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू बहुत कम हो गया। अगर पिछले साल यानी 2019 से कंपेयर करें तो इसमें लगभग 36,993 करोड़ रुपीस की गिरावट दर्ज की गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में बताया है कि इसकी वजह कोरोना वायरस रही है। पीयूष गोयल के अकॉर्डिंग इस 36,993.82 करोड़ की गिरावट में से 32,768.97 करोड़ रुपीस की गिरावट तो सिर्फ पैसेंजर से आने वाले रेवेन्यू में दर्ज की गई है। नेक्स्ट अपडेट है, गोदरेज प्रॉपर्टी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। ईयरली बेसिस पर थर्ड क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 69.2% की गिरावट देखने को मिली है। थर्ड क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 14.4 करोड़ रुपीस रहा है, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 46.7 करोड़ रुपीस रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2021 के थर्ड क्वार्टर में कंपनी की इनकम 55.5% घटकर 170 करोड़ रुपीस रही है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 382.2 करोड़ रुपीस रही थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थर्ड क्वार्टर में कंपनी को 54.3 करोड़ रुपीस का इबिटडा लॉस हुआ है। वहीं ईयरली बेसिस पर कंपनी की अदर इनकम 134.7 करोड़ रुपीस से बढ़कर 140.8 करोड़ रुपीस रही है। नेक्स्ट अपडेट है, अल्ट्राटेक सीमेंट के बोर्ड ने डॉलर बॉन्ड जारी करके 3,000 करोड़ रुपीस तक कलेक्ट करने के प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है, जिनकी बिक्री अमेरिका में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को 1 या ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स में की जाएगी। अल्ट्राटेक सीमेंट के अकॉर्डिंग इस फंड का इस्तेमाल करंट लोन के रीऑर्गेनाइजेशन में और दूसरे रेगुलर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड नीड्स के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, फ्लिपकार्ट होलसेल ने अपने ऐप पर अब ग्रोसरी को भी जोड़ लिया है। फ्लिपकार्ट ग्रुप के डिजिटल B2B मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग इससे ग्रोसरी शॉपर्स और स्मॉल रिटेलर्स की कई प्रोडक्ट्स तक पहुंच बढ़ेगी। कंपनी के अकॉर्डिंग शुरुआत में ग्रोसरी कैटेगरी गुरुग्राम के रिटेल शॉपकीपर्स को अवेलेबल होगा। वो फ्लिपकार्ट होलसेल ऐप पर प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग नेशनल कैपिटल रीजन के दूसरे एरियाज और देश के दूसरे हिस्सों में इस सर्विस का एक्सपेंशन अगले कुछ महीनों में किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस मार्सेलस ने अमेरिका के साउथ वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में सिचुएटेड मार्सेलस शेल के अपस्ट्रीम एसेट्स की पूरी हिस्सेदारी $25 करोड़ में बेच दी है। ये एसेट्स प्रेजेंट में इक्विटी कॉर्पोरेशन की डिफरेंट ब्रांचेस द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। इन एसेट्स को नॉर्दर्न ऑयल एंड गैस को बेचा गया है, जो डेलावेयर बेस्ड एक कंपनी है। ये बिक्री कैश और वारंट के कॉम्बिनेशन के जरिए $25 करोड़ में हुई है। सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट इंक इस डील में रिलायंस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जबकि डन एंड क्रचर LLP ने लीगल एडवाइजर के तौर पर काम किया है। नेक्स्ट अपडेट है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया था कि LIC का IPO इस साल मार्केट में लाया जाएगा। माना जा रहा है कि जिन लोगों ने LIC का इंश्योरेंस लिया है, उनके लिए इश्यू का 10% हिस्सा सुरक्षित रखा जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने ऐसे संकेत दिए हैं कि सरकार पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% हिस्सेदारी सुरक्षित रख सकती है। अभी तक मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऐसे कई LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है।
इसीलिए आईपीओ लाने से पहले अगले 6 से 8 महीनों में 1 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खोले जाएंगे। आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए पेश आम बजट में डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपीस कलेक्ट करने का टारगेट रखा है। सरकार इस टारगेट को पूरा करने के लिए अगले फाइनेंशियल ईयर में देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC का आईपीओ लेकर आएगी। यहाँ पर हमारा आज का फिन पॉइंट सेशन खत्म होता है। क्या आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं? अगर नहीं तो इंतजार कीजिए कल तक का। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।